बीजेपी से आए दीपक जोशी के ये पोस्टर लगाए गए हैं देवास के खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में। पोस्टर पर क्रॉस का निशान बनाया गया है और लिखा गया है कि कांग्रेस से दीपक जोशी नहीं चलेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर ये पोस्टर किसने चिपकाया है। इस मामले को लेकर जब दीपक जोशी से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ आरोप लगाया कि ये बीजेपी वालों का किया धरा है। पोस्टर शायद कल रात में आया है। हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और चुनाव एक उत्साह के रूप में हमारे इस लोकतंत्र की खासियत में रहे हैं। क्योंकि राजनीति में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बने, और इस चुनाव में मेरे ख्याल से पहला फाल्ट विपक्षी दल द्वारा कर दिया गया, क्योंकि पोस्टर के साथ ये कहा गया कि नहीं चलेगा, तो चलेगा क्या ये उनको स्पष्ट करना था। जो विरोध था उसको नहीं दर्शाया। लेकिन सुबह सुबह मुझे कम से कम 25-50 फ़ोन इसलिए आ गए कि आप ही हैं, आपका फ़ोटो हमने आज देखा, आप ही हैं, हमने आपका फ़ोटो देखा। तो मुझे तो लगा कि एक प्रचार मुझे मिल गया। विपक्षी दल की प्रत्याशी की घोषणा हो गई। घोषणा होने के बाद उन्होंने ये पोस्टर शायद जारी किया है, तो मुझे तो लगता है कि मुझे तो प्रचार प्रसार का एक अच्छा मौका उन्होंने दे दिया। क्रास लगाया, उस क्रास का जवाब मैं जब जनता के बीच जाऊंगा तो जवाब भी दूंगा। लेकिन मुझे तो आज की तारीख में एक शेर याद आ रहा है कि जिसमें कहा जाता है कि हे खुदा मेरे दुश्मन को सलामत रखना, वरना मेरे मौत की दुआएं कौन करेगा। तो इसलिए मैं तो चाहता हूं कि मेरा विपक्ष ऐसे ही फलता फूलता रहे, मेरे पोस्टर लगाता रहे। पोस्टरों में अगर कोई कारण बताया जिसमें मैंने जनहानि की हो या किसी प्रकार का कोई मैंने दोष या दिया हो, उस दोष को लेकर करा रहा तो मैं मान लेता। लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस के प्रत्याशी को तय करने का अधिकार नहीं। ये प्रत्याशी कांग्रेस के हाईकमान तय करेंगे, कांग्रेस की जो निर्धारित समिति वो तय करेगी। हालांकि बीजेपी के स्थानीय प्रत्याशी आशीष शर्मा ने दीपक जोशी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आशीष शर्मा की माने तो कांग्रेस कार्यकर्ता ये बात खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये पोस्टर लगाए हैं। कांग्रेस के हर नेता का स्वागत करते हैं कि वो प्रत्याशी बनकर आए। भारतीय जनता पार्टी मुकाबला करने को तैयार है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता जो उनकी यहाँ से दावेदारी से नाखुश हैं, ये उन्हीं ने किया है। सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते क्योंकि पार्टी की मर्यादा है, लेकिन इस तरह के पोस्टर लगाकर जरूर वो अपना विरोध प्रकट कर सकते। आपको बता दें कि बीजेपी पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए दीपक जोशी पार्टी छोड़ चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस वो बिना किसी स्वार्थ के ज्वाइन कर रहे हैं और टिकट का उन्हें कोई मोह नहीं है। फिलहाल दीपक जोशी का ये पोस्टर किसने लगाया है, ये जरूर चर्चा का विषय है। देवास से शकील खान की रिपोर्ट, MP तक।